शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता और निकालता है। अपनी छवि का, अपने चरित्र का और अपने व्यवहार का सदा ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी आयु आपकी आयु से कहीं ज़्यादा होती है। आपके मरने के बाद भी ये लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य को ठीक रखता है और विवेक से छानी हुई वाणी संबंधों को ठीक रखती है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर वो बोझ चाहे अभिमान का हो या सामान का हो। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। सफलता सिर्फ ऐसे लोगों को ही मिलती है जो कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं और पूरी सच्चाई एवं लगन के साथ मेहनत करते हैं, साथ ही दूसरों को सम्मान देते हैं। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, परंतु औरों का दर्द महसूस होना इंसान होने का प्रमाण है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छी संगत से आते हैं। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कद्र कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। खूबी और खामी दोनों ही होती है लोगों में, आप क्या तलाशते हो ये महत्वपूर्ण है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो। जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। अच्छे विचारों का असर आजकल इसीलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। अभिमान और अपमान अहंकार की निशानी है। अभिमान मेरी हर बात उसी वक्त मानी जाए, अपमान दूसरे मुझे सम्मान दें, इन दोनों मानों को छोड़ें, क्योंकि स्वमान हमारा स्वभाव है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही अपने हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुँचे यह तो अपने ही हाथ में है। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता। जो आप आज हैं वो आप अपने हुए कल के कारण हैं, और जो आप आने वाले कल में होंगे वो आपके आज पर निर्भर करता है। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा न संवारो, क्योंकि इसे तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। खुद का गुस्सा इतना महंगा करो कि कोई खरीद न पाए, और खुद की खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाए। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में कर्म की, शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव सफल होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें ये आभास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। अच्छी बातें कहने से ज़्यादा अच्छे कर्म करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं
देखना पसंद करते हैं। जीवन में हम जितने लोगों से नाराज रहते हैं, वास्तव में हम लोगों से ज़्यादा खुद को परेशान करते हैं, क्योंकि हमारी सरलता, सहजता नष्ट हो जाती है। ज़्यादातर पीड़ा जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से होती है जिन्हें मस्तिष्क उत्पन्न करता है। सुबह उठते समय और रात को सोते समय ईश्वर का स्मरण अवश्य करें। इससे मनोबल और आत्मबल में वृद्धि होती है। एक बहुत अच्छी बात जो आपको ज़िंदगी भर याद रखनी है कि आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। अजीब दस्तूर जमाने का अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जैसे हम सब ने अनुभव किया है कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो मन भटक जाता है। कभी ऑफिस, कभी दोस्तों में, कभी रिश्तेदारों में चला जाता है। अब हम इसका उल्टा करेंगे, बैठेंगे परिवार, ऑफिस या दोस्तों में, मन से याद भगवान को करेंगे। मन अगर चालाक है तो हम उसके मालिक हैं। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। इसीलिए स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लें जिनसे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। जैसे हम कोई गिलास 1 मिनट के लिए पकड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, 1 घंटे पकड़े रहने के बाद दर्द होता है, और वही गिलास 10 दिन तक पकड़े रहने पर शायद फ्रैक्चर भी हो सकता है। उसी तरह मन में अगर कोई बात लंबे समय से पकड़ कर रखी हुई है तो वह भी घाव करेगी। तन के घाव दवाई से और मन के घाव विदाई यानी कि भूलने से ठीक हो जाते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। समस्या आने पर न्याय नहीं, समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर दीप जलते हैं और दूसरे के घर अंधेरा होता है, मगर समाधान में दोनों के घर दीप जलते हैं। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। बहुत गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए।